कुछ नहीं होगा तुम्हें। भूख लगी? हाँ, चॉकलेट, चॉकलेट पसंद है? हाँ? जी क्या कर रही हो ये? उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है सिमी। पागल हो गई तुम? कौन है? परम जी, ये बच्ची है, इसका ध्यान रखना। पता है ना तुम्हें क्या करना? बहुत अच्छी तरह से बताया सर, क्या करना है इसका। एक सेकंड, क्या करने वाले हो आप लोग इसके साथ? अगर मुंह से एक भी आवाज निकाली ना तो बहुत मारूंगा। बैठ बैठ, चुपचाप बैठी रहे ना यहाँ पर। प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो परम जी। काम हो जाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम करती है तो जानते हो ना क्या करना है? बहुत अच्छे से। परम जी, हम इसको इनके पास नहीं छोड़ सकते। चल चलो। परम जी, अनन्या, अनन्या छोड़ के मत जाओ। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं बचा लूंगी। अनन्या, अनन्या, अरे समझ में नहीं आ रहा कि वो उलट कैसे गई यार। सुबह हमारी मदद करने को तैयार थी, अब पहचाने से इनकार कर रही है। कहीं राघव की बीवी को परम ने तो नहीं धमकाया? कैसे किया होगा उसने रमन? उसे थोड़ी पता था कि हम राघव की वाइफ से मिलने जा रहे थे। क्योंकि वो बहुत कमीना है, हमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। यू नो व्हाट, इस बार नहीं। क्या क्या कहाँ जा रहे हो भैया आप? मैंने सही समझा क्या? सिमी रो रही थी क्या? परम गुस्से में लग रहा था। सिमी बैठ। क्या कर रहे हो? बैठ यहाँ पे तू। सिमी बैठ। मुंह साफ कर। शक्ल पे 12 बजे हो, घर वालों के सामने कुछ भी तमाशा मत करना सिमी, वरना उन्हें शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। परम जी, आपने उस आदमी को क्या बोला? हाँ? और आप उस बच्ची को उसके पास छोड़कर आ गए हो? परम जी, आप क्या करने वाले हो उस बच्ची के साथ? हाँ? सिमी प्लीज, अभी नहीं। मैं बहुत दिमाग से थका हुआ हूँ। मैं तुमको सब कुछ सच बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। आपने मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताया। आप क्या करने वाले हो उस बच्ची और उसकी माँ के साथ? सिमी प्लीज, मेरा दिमाग मत खाओ, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फंस चुका हूं मैं। अगर रमन को मेरे खिलाफ सबूत मिल गया ना तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा और मैं जेल में सड़ना नहीं चाहता सर। इसलिए मैंने उस आदमी को बोला है कि अगर ये माँ बेटी मेरे खिलाफ कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो खत्म कर दे उन्हें। खत्म कर दो मतलब आप मर्डर करवाओगे? परम जी, आप उस बच्ची को मार नहीं सकते हो। वो एक छोटी बच्ची, आप उसको मार कैसे सकते हो? परम जी, वो हमारी अनन्या की तरह छोटी सी बच्ची है, आप उसको मार नहीं सकते। मैं अनन्या को खो चुकी हूँ, मैं फिर से एक बच्ची को नहीं मार। क्या अनन्या अनन्या क्या लगा के रखा हुआ है? हाँ? तुम अपनी बेटी को तो बचा नहीं पाई, तुम दूसरे की बेटी को बचाने चली हो। सिमी, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। उसने किसी का क्या बिगाड़ा? आप उसे क्यों मारना चाहते हो? प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसको और खुद सूली पे चढ़ जाओ, यही चाहती हो तुम?
नहीं तो क्या चाहती क्या हो तुम? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि भगवान के लिए कोई और रास्ता निकाल। छोड़ दो उसे। बहुत छोटी है। तुमने मुझे क्या मजाक में लिया हुआ है? सुनो, मैं लालची हूँ। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा कि क्या क्या बोल रहे हैं। कुछ कुछ पापी हूँ मैं, कमीना हूँ, खून नहीं हूँ मैं, किसी की जान नहीं ले सकता। वो अभी आपने जो अरे जो मैं बोला तो वो मैं तेरा जो रिएक्शन आता वो देखने के लिए बोला था। मैं मजाक कर रहा था सिमो। बहुत जल्दी घबरा जाती है यार सिमो। पागल है क्या? पहचानती नहीं अपने परम जी को वैसे? हाँ चलिए तू इधर। अभी मुझे कुछ भी नहीं सुना था उससे। हाँ क्या हाल बना के रखा है तूने? ये हाल कर लिया खुद को। मैं ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा मेरा दिमाग खराब है। पता है क्यों? सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख लगी है मुझे। मैं सच में ये सब जो नाटक कर रहा था मैं सिर्फ इसलिए कर रहा था सिमो, लेकिन कातिल नहीं। हाँ लेकिन अगर थोड़ी देर में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो जो अंदर 4-5 चूहे कूद रहे ना वो जरूर मर जाए। रमन अभी तो ये बात करती कि परम किसी को मारना चाहता था। मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। अब क्या? सच में मजाक कर रहे थे ना? सुनो, हम ना उस बच्ची को छोड़ देते हैं। वो इतनी छोटी सी है, कोई कसूर नहीं है ना इन सब में। और हम उसकी माँ से बात करेंगे ना, उसको कन्विंस करेंगे कि वो भाई को कुछ भी ना बोले। हाँ सब ठीक हो जाए। मैं भी यही सोच रहा था। मैं निर्दयी नहीं हूँ। क्या है ना, वो औरत अगर उसको हम डराएंगे नहीं तो वो हमारी बात सुनेगी नहीं। हाँ वो बच्ची छोटी है। वो उस आदमी को कॉल करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि उस बच्ची को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। ठीक है? अभी मुझे दूसरा आइडिया ढूंढने के लिए एनर्जी चाहिए। प्लीज से कुछ खिलाओ मुझे जल्दी। ठीक है, आप फ्रेशन अप हो जाओ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। इनको क्या लगा था? मुझे मालूम नहीं चलेगा। कमाल है, मतलब छुप के मेरी बातें सुन रहे थे, नजर रख रहे थे मुझ पे। रमन ने शिता भी ना। शिता कोई तो गड़बड़ है यार। इसे ना किसी की जान को जरूर खतरा है। ये परम किसी की जान लेने वाला है। रमन ऐसा नहीं लगा कि एकदम से वो बदल गया बीच में? उसने अपना पूरा स्टांस ही चेंज कर दिया सिम्मी के सामने। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करे ताकि सिम्मी उसके प्लान में टांग ना अड़ाए बीच में। दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि किसी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। मैं तुमसे पहले भी कह रहा था ना कि सिम्मी है ना, ये परम के इन्फ्लुएंस में आके सब कर रही है। अनन्या की मौत के बाद है ना, परम ने पूरी तरह सिम्मी को ब्रेन वॉश कर दिया है। जब तक वो कोता उसकी जिंदगी में ना, सिम्मी मेरी बहन ऐसी नहीं है। मैं कह रहा था तुम्हें, किसी ना किसी की जान जाने वाली है। Someone's gonna die. बट कौन? किसकी जान को खतरा हो सकता है? राघव की वाइफ को मारने वाला है वो। और कौन? You know what, I think हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्या बोलेंगे पुलिस से? कोई सबूत ही नहीं है रमन हमारे पास। क्या कहेंगे? किस बिना पे हम उसे अक्यूज करेंगे? और ऐसा ना हो कि अगर हम उसे अक्यूज किया, डर के अगर उसने जल्दी मार दिया उसको तो? नहीं, इस पूरे मामले में तान्या की जान जा चुकी है, लेकिन एक और जान नहीं जाएगी। परम और सिम्मी को रोकना होगा और हमको एक्सपोज करना होगा। अभी तो घर में ही है ना ये लोग रमन।
नजर रखते ना इन पे, फॉलो करेंगे इन्हें, ये लोग जहाँ भी जाएंगे। यहाँ बैठे बैठे। मैं जाती हूँ ना नीचे रमन, मैं नजर रखती हूँ, मैं देखती हूँ सिम्मी और परम क्या कर रहे हैं। ठीक है। घूमती रहती है, किचन में नहीं रहती। चल जा, आलू निकाल फटाफट, उबालने के लिए कितनी देर हो गई है। पता है परम जी को कितनी भूख लग रही है। मेम साहब पानी चढ़ा ना, तू इतना टाइम क्यों वेस्ट करती है? मेम साहब चढ़ाओ ना, मैं बनाती हूँ। सबका बना लेगी। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है। अच्छा सुन ऐसा कर, 4-5 पराठे एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। 4-5 नहीं, मैं 10 पराठे एक्स्ट्रा बनाऊंगी। आप जाओ प्लीज। नीलू दी, मेरा ना ये बर्नर नहीं चल रहा है और मुझे थोड़े से पराठे बनाने हैं, तो मैं आपकी साइड में बना लूं? जी नहीं। क्यों नहीं? थोड़े से पराठे ही तो बनाने हैं। मुझे भी खाना बनाना है, आपको बनाना है तो मुझे भी तो बनाना है। सिलेंडर पर आपका नाम थोड़ी लिखा है। जबरदस्ती है क्या? कौन सी जबरदस्ती? क्या हुआ तुम दोनों को? क्या हुआ? लड़ाई क्यों कर रही हो? भाभी आपने देखा ना, ये हमें कितना परेशान करती है, तो हम इसकी मदद क्यों करें? और वैसे भी ना, जब ये खाना बनाती है ना, सारी गंदगी मचा देती है। तुम किसी को खाना बनाने के लिए थोड़ी ना मना कर सकते हो, खाना ही तो है ना बाबा। हाँ देखो ना भाभी, मुझे सिर्फ 4-5 आलू के पराठे ही तो बनाने हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? गंदगी करती है, मैं बना दूं। अरे भाभी आप क्यों बनाओगी इसके लिए खाना? पराठों की तो बात है ना सिर्फ नीलू। अच्छा सुनो, वो धोबी नहीं आया है आज, कपड़े नहीं लेकर आया अभी तक, शाम होगी, जरा चेक करो, फोन करो उसे। ठीक है भाभी, अभी करती हूँ। मैं बनाती हूँ ना पराठे, क्यों टेंशन ले रही हो इतना? एक काम करो, प्याज निकालती हूँ। हे भगवान, सिम्मी मेम साहब इनसे इतनी नफरत करती हैं, फिर भी ये उनकी मदद कर रही हैं। मीका पुत्र पाउडर तो दे दे। धीरे बोलो, उठ जाएगा वो। सॉरी। मम्मी जी, अब आप इसके पास बैठो और मैं ना जाके फ्रेश होकर आती हूँ। सुबह से लेके शाम हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। ऐसा होता है ना बच्चों के साथ। ओह गॉड। हाँ विभा जी, देखिए मैं थोड़ी बिजी हूँ, आप बार बार फोन मत कीजिए। एक्चुअली वो बेबी सो रहा है ना, तो मैं बार बार फोन पे बात नहीं कर सकती, और मैं थोड़े दिनों तक ना एनजीओ भी नहीं आऊंगी। चिट्टी सुनो ना। ओके बाय। क्या हो गया है? इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? मुश्किल से सोया है, धीरे बात करो। चिट्टी, मैं ये बोल रही थी कि मैं सैलून गई थी। मैं सैलून गई थी स्पा के लिए, और उन्होंने मुझे बताया कि आपने भी अपॉइंटमेंट ली थी पर आप आए ही नहीं। और जब आप नहीं जाने वाले थे तो आपने उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आपको अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी है। मैं भूल गई, और एक्चुअली मुझे लगता भी नहीं कि अब मैं कुछ टाइम तक जा पाऊंगी सैलून। चिट्टी, अभी तो आपकी वो फेवरेट फ्रांसिस्का आई है जिसको आपने वीकली बेसिस पे ब्लॉक किया हुआ है आपके रीजुवेनेटिंग मसाजेस के लिए, तो आप क्यों नहीं आओगे? क्योंकि अभी मेरी मसाजेस का टाइम नहीं है, उसके मसाजेस का टाइम है। देखो उसे। तो कुछ टाइम के लिए अब मुझे नहीं जाना सैलून वालों। तुम उसे मना कर दोगी ना? मुझे जल्दी से जाके फ्रेश होना है इससे पहले कि ये उठ जाए। तुम मना कर देना, ओके? मम्मी जी आप हो ना, मैं अभी आती हूँ फ्रेश होके। दादी, आपने देखा वो क्या गया है चिट्टी को? आपने नोटिस किया? I mean, वो जिंदगी में कभी अपने मसाजेस नहीं मिस कर सकती, और अब उन्हें अपने मसाजेस की पड़ी ही नहीं है। हाँ मैंने भी देखा। अब तो मेरा यकीन और भी पक्का हो गया। क्या मतलब? मेरे आदि को उसकी माँ मिल गई और मेरी छोटी बहू को उसका बेटा। पुत्र एक माँ के लिए ना अपने बच्चे से बढ़कर और कोई चीज नहीं होती। ना तो सजना संवरना और ना ही कोई दफ्तर का काम, सिर्फ अपना बच्चा। परम जी 10-15 मिनट लगेंगे, वो पराठे बना देगी। हाँ तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ।
हाँ, बिल भेज दिया ना? ओके। थोड़ी देर पहले तो सामान देकर गया हूँ। अच्छा, ये हमारे यहाँ का बिल? पर ये सब सामान तो पता नहीं, इनमें से कुछ चीजें तो मैंने देखी नहीं घर के अंदर। और भी लोग रहते हैं इस घर में। बाकी मैं शॉप पे देता हूँ। ओके सर। जाओ। ये क्या कर रही हो? परम जी, ये अनन्या के कुछ कपड़े हैं, ये मैं ना राघव की बेटी अनन्या को देना चाहती हूँ। अनन्या के कपड़े उसको क्यों? लेकिन परम जी पता नहीं, लेकिन जब से मैंने उस बच्ची को देखा है ना, वो मेरे दिल में बस गई है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी अनन्या मेरे पास वापस आ गई है। और पता है, आप आज का दिन भूल गए। आज अनन्या का स्टार वाला बर्थडे है और हम हर साल ये सारे पैकेट्स ले जाके ऑर्फनेज में बच्चों को देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अनन्या को कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने को दे दूं। मैंने मंजरी को भी कह दिया, वो एक्स्ट्रा पराठे बना देगी। सठिया नहीं है ये औरत, इमोशनल फूल। वैसे ये ड्रेस देखो, एकदम ठीक रहेगी ना उसको? आपको याद है ये ड्रेस? आप अनन्या के लिए अब्रॉड से लेके आए थे। हर बार पहन के बैठ जाती थी ये लड़की। एक्चुअली एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं देख लूंगी कि वो ठीक है कि नहीं है। सुनो ना, एक बार आप कोई सोल्यूशन निकाल दोगे, फिर छोड़ दोगे ना उस बच्ची को? मैम साहब खाना। अरे अच्छा हुआ रखना। मैम साहब सिलेंडर मंगवा देना। वो जलकुकड़ी नीलू है ना, वो तो मुझे खाना बनाने ही नहीं दे रही थी, पर अच्छा हुआ इशिता भाभी ने आकर मेरी मदद करवा दी। उन्होंने खुद से पराठे बना के दिए हैं। हाँ ठीक है, तो तू जा यहाँ से। परम जी, आप छेती छेती खा लो ये सब, और फिर मैं बाकी ना अनन्या के लिए पैक कर देती हूँ। ये लो। तुम जाकर क्या करोगी? मैं ले जाता हूँ ना, खाने कपड़े दोनों मैं दे दूंगा उसको। नहीं परम जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं चाहती हूँ कि मैं जाकर उसको अपने हाथ से खिलाऊं। आप ऐसी बातें कर रहे हो ना, तो मैं खुद ही चली जाऊँ। नहीं ठीक है सिमो, सुनो ना, तुम जाना चाहती हो ठीक है, लेकिन ये सब पराठा रहता पैक करने के लिए कुछ डब्बा वब्बा तो लाओ ना किचन से। ये मंजरी भी ना इतनी उल्लू है, मैं लेकर आती हूँ डब्बा। हाँ, शिदा जी ने पराठे बनाए हैं यार वैसे। मेरे मकसद को मुकाम देने का ये सही वक्त है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।